रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो अपने सर पे एक भारी बोरी को लेकर के सड़क किनारे होकर जा रहा था। वजनी बोरी होने की वजह से उस व्यक्ति का पैर फिसल जाता है और फिर वो व्यक्ति बोरी लेकर के सड़क किनारे ही गिर जाता है। हालांकि वहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी होते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति नीचे गिरता है, सबकी निगाहें उस तरफ चली जाती है, लेकिन वो व्यक्ति आनन फानन में उस बोरी को उठाने लगता है। तभी इसी बीच उस बोरी का मुंह खुल जाता है और उसमें से एक व्यक्ति का हाथ बाहर निकलता है। वहाँ पे मौजूद लोग जब उस नज़ारे को देखते हैं, देख करके एकदम से परेशान हो जाते हैं और जा कर के उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। हालांकि उसके बाद से पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की। दरअसल आगरा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है सेवला, और इसी सेवला इलाके का रहने वाला है 40 वर्षीय संजय सिंह, जो एक जूता फैक्ट्री में काम करता है। दरअसल संजय के परिवार में उसकी पत्नी 35 वर्षीय सुनीता के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे की उम्र है लगभग 8 साल के आसपास। संजय जो जूता फैक्ट्री से जो भी पैसा कमाता है अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, क्योंकि संजय के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। पैसा तो ज़्यादा कमाता नहीं है और जितना भी पैसा कमाता है उसमें से ज़्यादा पैसा वो शराब में उड़ा देता है, क्योंकि संजय एक नंबर का शराबी है और शराब पी करके जब भी घर पे आता है नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार करने लगता है। दरअसल संजय का ही एक दोस्त है जिसका नाम है मान सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास, जो बगल के ही टुंडपुरा का रहने वाला है और संजय के ही फैक्ट्री में काम करता है। दरअसल संजय का जब मान सिंह के साथ दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों एक साथ बैठकर शराब ही नहीं पीते हैं, बल्कि मान सिंह को भी अब अक्सर अपने घर पे बुलाने लगता है और फिर घर पे ही बैठ कर के दोनों एक साथ शराब पीने लगते हैं। हालांकि जैसे जैसे समय गुजरता है, घर की माली हालत जब काफ़ी ख़राब होने लगती है, सुनीता भी अपने पति से एकदम से तंग आ जाती है और घर की माली हालत ख़राब होने की वजह से सुनीता भी अपने पति के साथ झगड़े तकरार करने लगती है, जिसकी वजह से आखिरकार सुनीता को भी अपने पति से धीरे धीरे दुनिया बननी शुरू हो जाती है। और इसका नतीजा ये होता है कि सुनीता जैसे जैसे अपने पति से दूर होती चली जाती है, आखिरकार अब सुनीता को खुद उसके पति संजय के ही दोस्त मान सिंह के साथ में दोस्ती नहीं होती है, बल्कि प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। सुनीता का जब मान सिंह के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते ही हैं। जब भी सुनीता को घर पे मौका मिलता है, मान सिंह को घर पे बुला लेती है और फिर अपने घर के अंदर ही उससे मुलाकात भी कर लेती है। यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी संजय को कभी नहीं मालूम चलता है। पर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। मान सिंह जब बार बार संजय के घर पे आने लगता है, खास करके उस टाइम में जब संजय घर पे मौजूद नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों को शक हो जाती है और आखिरकार एक दिन पड़ोसी इस बात की जानकारी संजय को दे देता है। हालांकि संजय को भी जब ये मालूम चलता है कि जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ उस वक्त मेरा दोस्त घर पे आता है, संजय जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो सुनीता उल्टे अपने पति के ऊपर ही भारी पड़ जाती है। चूँकि अभी तक संजय दोनों को रंगे हाथ कभी नहीं पकड़ा था, इसीलिए संजय भी अपनी पत्नी से ज़्यादा झगड़े तकरार नहीं कर पाता है और फिर दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। और आखिरकार संजय को ये मौका भी एक दिन मिल जाता है। दरअसल संजय जब फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है और देखता है कि उसके फैक्ट्री में खुद उसका दोस्त मान सिंह काम करने के लिए नहीं आया है, संजय को शक हो जाता है। इसीलिए दोपहर के वक्त ही संजय बहाना बनाकर अपने फैक्ट्री से छुट्टी ले लेता है और जब घर पे पहुंचता है तो आखिरकार घर के अंदर अपने दोस्त और पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। हालांकि संजय जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है तो देखने के बाद संजय के अंदर भी गुस्से 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। मान सिंह तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन संजय अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और उसके बाद से ये रोज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है।
दरअसल उसके बाद से संजय जब भी नशे की हालत में घर पे आता है तो मान सिंह को ही लेकर के अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। और जब भी सुनीता की पिटाई करता है, सुनीता उसी वक्त ही मान सिंह के नंबर पे कॉल करती है, सारी बात रोते हुए बताती है और साथ ही साथ उससे मदद की गुहार लगाती है कि तुम बीच का कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अब मैं इस व्यक्ति को नहीं झेल सकती हूँ। आपको बता दूं कि भले ही मान सिंह की उम्र लगभग 38 साल के आसपास है, लेकिन मान सिंह की पत्नी भी उसको छोड़ करके जा चुकी थी। जब मदद की गुहार लगाती है तो मान सिंह भी सुनीता को समझाते हुए कहता है कि अब हमारे पास मात्र एक ही रास्ता है, हम भाग करके शादी कर लेते हैं। लेकिन सुनीता अपने तीनों बच्चों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होती है। इसीलिए सुनीता अब मान सिंह को जवाब देते हुए कहती है कि अगर हम भाग करके कहीं जाकर शादी करते हैं तो मेरा पति हम दोनों को कहीं सुकून से नहीं रहने देगा। इसीलिए मेरे पास एक उपाय है, क्यों न संजय को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा देते हैं और काम को इतने बेहतर तरीके से करेंगे कि किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि संजय की हमने हत्या किया है। हालांकि सुनीता जब अपने ही पति की हत्या के बारे में पूरे प्लान जब मान सिंह से शेयर करती है तो मान सिंह भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और आखिरकार सुनीता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से मान सिंह और सुनीता एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं और आखिरकार उन्हें ये मौका 8 जून 2021 की रात्रि के वक्त मिल जाता है। दरअसल 8 जून 2021 को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास मान सिंह जब संजय के घर पे जाता है तो अपने साथ एक शराब की बोतल भी लेकर के जाता है। चूँकि उस वक्त संजय भी अपने घर पे ही मौजूद था। अपने घर के सामने जब अपने दोस्त मान सिंह को देखता है तो देखते ही एकदम से गुस्से में आ जाता है और मान सिंह को फटकार लगाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि आइंदा से कभी मेरे घर पे नहीं आना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। इस पे मान सिंह संजय को भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी लाया हूँ। दरअसल मान सिंह जब अपने पास से वो शराब की बोतल निकाल करके संजय को दिखाता है तो देखने के बाद संजय के मुंह में भी पानी आ जाता है और फिर मान सिंह को घर के अंदर बुला लेता है। उसके बाद से घर के अंदर बैठ करके दोनों शराब पीने लगते हैं। लेकिन संजय की पत्नी सुनीता को पहले से ही मालूम था कि मान सिंह उसके घर पे क्या करने के लिए आया है। इधर कमरे के अंदर दोनों बैठ करके शराब पी रहे थे, तब तक इधर सुनीता अपने तीनों बच्चों को खाना वाना खिला करके ले जा करके टीवी वाले कमरे में बंद कर देती है और साथ ही साथ बाहर से गेट को लॉक कर देती है और आकर के इन दोनों के पास बैठ जाती है। उसके बाद से सुनीता और मान सिंह दोनों मिल करके सबसे ज़्यादा मात्रा में संजय को शराब पिलाने लगते हैं और संजय जैसे ही काफ़ी नशे में चूर हो जाता है उसके बाद से सुनीता के ही चुन्नी से संजय के गले में लपेट करके तब तक जोर से खींचते हैं जब तक संजय की सांसें नहीं रुक जाती हैं। संजय की जब मौत हो जाती है उसके बाद से सुनीता अब मान सिंह को समझाते हुए कहती है कि इस डेड बॉडी को यहाँ से बाहर जो तालाब पड़ा हुआ है ले जाकर उसमें फेंक दो, क्योंकि उसके बाद जब डेड बॉडी मिलेगा लोग जब पूछताछ करेंगे तो सबको यही बता देंगे कि संजय को पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। और होता भी बिल्कुल कुछ ऐसी ही है। दरअसल उसके बाद से संजय की डेड बॉडी को बोरी में पैक करते हैं और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास जब मान सिंह उस बोरी को अपने सर पे लेकर के घर से बाहर निकलकर सड़क किनारे होते हुए तालाब के तरफ जा रहा था, उसी वक्त ही मान सिंह का पैर फिसल जाता है और फिर उस बोरी को लेकर के सड़क किनारे ही गिर जाता है। चूँकि वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, जैसे ही सड़क किनारे पे गिरता है लोगों की नज़र जब उस तरफ जाती है और मान सिंह जैसे ही उस बोरी को उठाने की कोशिश करता है उसी वक्त ही बोरी का मुंह खुल जाता है और उसमें से संजय का हाथ बाहर निकल जाता है। लोग जब उस नज़ारे को देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर जाती है। चूँकि लोगों ने मान सिंह को पकड़ रखा था, पुलिस मान सिंह को तो अपने कब्जे में लेती है, साथ ही साथ जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि संजय के गले पे एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है। इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर मान सिंह को लेकर के थाने में पहुंच जाती है। हालांकि पुलिस जब मान सिंह को लेकर के थाने में जाती है और जब मान सिंह से संजय की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मान सिंह भी बिना किसी सख्ती दबाव के
तुरंत ही अपनी सच्चाई ही नहीं कबूल करता है बल्कि पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। उसके बाद से पुलिस अब मान सिंह के तहरी पर संजय के घर पर जाती है और फिर संजय की पत्नी सुनीता को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस जब सुनीता को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और सुनीता से जब पूछताछ करती है तो सुनीता पुलिस वालों से झूठ बोलते हुए कहती है कि साहब मान सिंह झूठ बोल रहा है, दरअसल मेरे पति की हत्या सिर्फ मान सिंह ने ही किया है। चूँकि उस वक्त पुलिस के पास भी सुनीता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस सुनीता को छोड़ती तो नहीं है, लेकिन जब सुनीता के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है और जब चेक करती है तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि सुनीता पिछले 1 साल से लगातार मान सिंह से फ़ोन पर बातचीत करते आ रही थी। जब पुलिस को ये सबूत मिल जाती है उसके बाद से पुलिस इन दोनों को लेकर के सुनीता के घर पे भी जाती है और जिस चुन्नी से संजय के गले में लपेट करके कसा था, पुलिस उस चुन्नी को भी बरामद कर लेती है। उसके बाद से पुलिस इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। हालांकि उसके बाद से सुनीता का 8 वर्षीय बेटा जब जेल में उससे मिलने के लिए जाता है तो सुनीता रोते हुए अपने बेटे को जवाब देते हुए कहती है कि कैसे भी करके मुझे जेल से बाहर निकलवा दो, क्योंकि इस जेल के अंदर मेरा दम घुट रहा है। जरा सोच करके देखिए कि सुनीता की एकमात्र छोटी सी गलती की वजह से उसका पति जो हमेशा के लिए इस दुनिया को तो छोड़ के चला गया, खुद सुनीता भी जो अपने पति की हत्या के जुर्म में ही सलाखों के अंदर अपनी सज़ा काट रही है, जिसकी वजह से सुनीता के तीनों बच्चे भी जो अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं, जिनकी शायद कोई गलती नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।